हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ आज साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, एक तरफ उपकरण का नाम है और उसका ऊर्जा का रूपांतरण। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस उपकरण किस ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है। तो देखिए, पहला जो हमारा है विद्युत बल्ब, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत बल्ब हमारा क्या कार्य करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आंसर होगा आपका विद्युत बल्ब। उसके बाद दूसरा है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या कार्य करता है हमारा? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है हमारा विद्युत हीटर। उसके बाद है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर। उसके बाद है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, विद्युत मोटर। उसके बाद डायनेमो। डायनेमो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है हमारा डायनेमो। उसके बाद अगला है हमारा मोमबत्ती। मोमबत्ती का क्या कार्य होता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है हमारा मोमबत्ती। उसके बाद हमारा आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है विद्युत ऊर्जा में हमारा माइक्रोफोन। उसके बाद हमारा सोलर सेल। सोलर सेल का हमारा कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूपांतरित कर देता है हमारा सोलर सेल। उसके बाद है हमारा विद्युत सेल। विद्युत सेल का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, यानी कि जो हमारा रासायनिक ऊर्जा है उसको वो बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। उसके बाद अगला देखते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कराए जाएंगे। उसके बाद है हमारा सितार। सितार देखिए हमारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है सितार का, आपको ध्यान रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है हमारा सितार। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। तो यहाँ पर एक उपकरण होगा और उसका कार्य होगा, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, उपकरण और उसका कार्य में हमें देखना है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का कार्य क्या होता है? ऊंचाई का मापक। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे कि ऊंचाई का मापक है, इनमें से ऊंचाई का मापक है, तो 4 ऑप्शन देगा, तो अल्टीमीटर उसका सही आंसर होगा। उसके बाद है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब की माप, यानी कि वायुमंडल का जो दाब मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर। उसके बाद अगला है हमारा कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है हमारा? हृदय की गति की जांच। तो हृदय की गति की जांच हमारे की जाती है कार्डियोग्राम से। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का कार्य क्या होता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हम किससे देखते हैं? हाइड्रोमीटर से ज्ञात करते हैं। उसके बाद आगे है हमारा मैनोमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। गैसों के दाब की माप। तो मैनोमीटर का कार्य होता है गैसों के दाब की माप। उसके बाद आगे देखते हैं रेन गेज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेन गेज वर्षा का मापक, यानी कि वर्षा की माप हम किससे करते हैं? रेन गेज से करते हैं।
उसके बाद अगला है रिक्टर स्केल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाएगा, तो याद रखना है आपको। रिक्टर स्केल ये होता है भूकंप की तीव्रता की माप, तो भूकंप की तीव्रता की माप आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो वो होगा हमारा रिक्टर स्केल। उसके बाद है आपका अगला है लैक्टोमीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप, यानी कि दूध की शुद्धता की माप की जाती है लैक्टोमीटर से। उसके बाद आगे है हमारा फैदोमीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई की मापक, यानी कि समुद्र की गहराई का मापक है हमारा फैदोमीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है आपको कि एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं, आगे है हमारा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा जाता है। तो एनीमोमीटर का कार्य होता है हवा की शक्ति तथा गति की माप, यानी कि हवा की शक्ति और गति की माप जो हमारी मापी जाती है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आगे हमारा हाइग्रोमीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ये हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता की माप, यानी कि वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसकी माप की जाती है हाइग्रोमीटर से। उसके बाद आगे हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप मापी यंत्र, यानी भूकंप की मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ पर। उसके बाद आगे हमारा सेक्सटेंट। सेक्सटेंट यंत्र होता है हमारा आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप, यानी कि आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप की जाती है हमारी सेक्सटेंट से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं आमीटर। आमीटर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा जाता है विद्युत धारा की माप, यानी कि जो विद्युत धारा की माप होती है वो मापी जाती है हमारी आमीटर से, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, तो आगे है हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर का कार्य होता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि जो पहियों की दूरी बताता है कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका कार्य होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का कार्य होता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप ज्ञात करना। उसके बाद आगे हमारा क्रेस्कोग्राफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रेस्कोग्राफ इसका कार्य होता है पौधों की वृद्धि की माप, यानी कि पौधों की वृद्धि की माप हम किससे ज्ञात करते हैं, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा ज्ञात करते हैं। उसके बाद है अगला हमारा गैल्वेनोमीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर इसका कार्य होता है विद्युत धारा की प्रबलता की माप, यानी कि विद्युत धारा कितनी प्रबलता से हमारी बह रही है उसकी माप करता है हमारा गैल्वेनोमीटर। उसके बाद अगला देखते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्फिग्मोमैनोमीटर इसका कार्य होता है रक्त दाब का मापक, यानी कि रक्त दाब की मापकता की जाती है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। उसके बाद है पायरोमीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर भी उच्च ताप मापक, यानी कि ताप कितना उच्च है कितना कम है इसकी जांच करता है हमारा पायरोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।